गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकमिंग माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो है हम एम सी आर ई 4 का आंसर की को पूरा डिस्क्लोज कर देंगे आपके लिए। हमने प्रॉपर एक आंसर की आपके लिए रेडी करी है। जिन भी बच्चों ने एम सी आर ई 4 दिया उन सभी के लिए हमने जो है आंसर की रेडी कर दी है कि आपके क्या कुछ आंसर्स गलत हुए हैं, क्या कुछ सही हुए हैं, आप चेक कर सकें। इसीलिए हमने एक पूरी आंसर की सीरीज हमने पूरी बना दी है। और ये पूरी जो आंसर की रहने वाली है ये हमने जो है ये अजय यादव को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है ना, अजय यादव से ज़्यादा हमने आंसर की आपकी बनाई है। तो आप सभी लोग कितने सही कितने गलत हुए हैं हम हमारे साथ जुड़े और फिर अपना स्कोर जो है चेक करें। लास्ट में जो है हम जो है सेफ स्कोर की भी बात करेंगे, कितना कट ऑफ रहने वाला, क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो स्टडी करते हैं। हमने वैसे पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें ऑप्शंस नहीं थे, एमसीक्यूज नहीं थे। अभी जो है हम एमसीक्यू को पूरा लेके आए आपके लिए। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं हम इस आंसर की सीरीज को। तो ये जो आंसर की है इसको हम देखते हैं कि हमने आंसर की जो है कैसे रेडी करी है। तो इसमें से जो सबसे पहला सवाल था आपका एम सी आर ई 4 के लिए जितने भी ओटी टेक्नीशियंस थे उनका सवाल था वेर इज EtCO2 एनालाइजर प्लेस्ड, कि EtCO2 एनालाइजर जो है कहाँ प्लेस किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए था इन एक्सप्रेटरी लिम, ऑप्शन बी था नियर मास एंड ऑप्शन सी था फ्लोमीटर एंड ऑप्शन डी इज नियर एपीएल वॉल। देखिए इसमें जो है ऑप्शन ए जो है एक्सप्रेटरी लिम ये भी सही हो सकता है और ऑप्शन बी नियर मास ये भी सही हो सकता है। इसका मैं दोनों का आपको रीजन बताता हूं। इसमें देखिए पहला होता है इनलाइन और दूसरा होता है आउटलाइन। ठीक है, अजय यादव में पूरा इसको दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। इनलाइन और आउटलाइन का मीनिंग ये है कि आप जो है आप ये चेक कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि वेयर इज EtCO2 एनालाइजर प्लेस। EtCO2 एनालाइजर कहाँ प्लेस किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए इज इन एक्सपिरेटरी लिम, ऑप्शन बी इज नियर मास एंड ऑप्शन सी इज फ्लोमीटर एंड ऑप्शन डी इज नियर एपीएल वॉल। ठीक है बच्चों, अब हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं कि एक्सपिरेटरी लिम जो है वो भी इसका जो आंसर है वो सही हो सकता है और नियर मास भी सही हो सकता है। दोनों आंसर ठीक है। फ्लोमीटर में हम क्या करते हैं, फ्लो को चेक करते हैं या फ्लो को एडजस्ट करते हैं, और एपीएल वॉल्व का एडजस्टिंग प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व होता है। इनसे EtCO2 का कोई मतलब नहीं है। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को भी स्टडी करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी लिम, ठीक है, इसमें दो चीजें अजय यादव में मेंशन है, मेन स्ट्रीम और साइड स्ट्रीम। ठीक है, मेन स्ट्रीम और साइड स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम का मीनिंग है कि आपने जो है आपकी लिम्ब जो है उसमें ही EtCO2 को लगा दिया है। ठीक है, EtCO2 को लगा दिया है तो वो हो गया मेन स्ट्रीम। लाइक हमारा जो सर्किट होता है, सर्किट में ही ऑक्सीजन एनालाइजर को लगाकर EtCO2 एनालाइजर को आप लगाकर चेक कर सकते हैं कि EtCO2 क्या है, तो वो हो गया एक्सप्लोरेटरी लिम्ब। ठीक है, दूसरा रहता है नियर मास। तो मास के साथ आप एक लाइन लगा लेते हैं जो कि आप HME फिल्टर में भी यूज कर मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो उसका T कनेक्टर होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नियर मास। तो इसमें आप देखना ये होगा कि वो मेन स्ट्रीम पूछ रहा था या साइड स्ट्रीम। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर ठीक हो सकता है। वैसे मेनली इसमें एक्सप्लोरेटरी लिम्ब की तरफ आंसर जाता है। ठीक है, दूसरा जो सवाल है, हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे चल के। ठीक है, दूसरा जो सवाल है विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ चेक एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ लीक। विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड टू चेक एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ लीक। जो कफ का लीक होता है उसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम, डिक्रीज पीक एयरवे प्रेशर, इंक्रीज EtCO2, ऑडिबल एयर लीक ड्यूरिंग पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ये तीनों जो ऑप्शन है, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम, डिक्रीज पीक एयरवे प्रेशर और इंक्रीज EtCO2, ये विदाउट एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ लीक के भी देखे जा सकते हैं। मतलब यदि कफ लीक नहीं है तो भी ये तीनों देखे जा सकते हैं। मतलब टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज हो सकती है जबकि कफ लीक ना हो। ठीक है, एयरवे प्रेशर भी डिक्रीज हो सकता है विदाउट कफ लीक। ठीक है, EtCO2 भी हो सकता है। मतलब रिलेटेड टू कफ लीक भी हैं बट इसके अलावा भी हो सकता है, इसलिए ये तीनों ही इसके आंसर नहीं होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा ऑडिबल एयर लीक ड्यूरिंग पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। देखिए होता क्या है, ये आंसर ठीक क्यों है इसको भी हम डिस्कस करते हैं।
क्योंकि देखिए आप ईटी ट्यूब जो है उसका जो कफ है, ठीक है, ये जो कफ है, जो कफ, जिस कफ को आप इन्फ्लेट करते हो, ये कफ ट्रैकिया में इस तरीके से रहता है कि जो इसकी वॉल्स हैं उसकी वॉल्स को पूरा टच कर लेता है, जिससे कि जो बाहर आ रही जो एयर है, ठीक है, एक्सप्रेशन के टाइम जो गैस बाहर आए वो उसको लीक प्रिवेंट कर सके। इसलिए जो कफ होता है ये जो बाहर आ रही जो गैस होता है उसको प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन यदि ये लीक है तो क्या होगा, वहां से हमें ऑडिबल एयर लीक सुनाई देगा, ठीक है, वहां पे जो एयर जो है वो सुनाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, which of following ECG leads has red color? which of following has ECG रेड कलर? ठीक है, इनमें से कौन जो है, कहाँ जो है हम रेड कलर के ECG को प्लेस करेंगे? ठीक है, इसमें से कहाँ हम ECG की रेड कलर जो इलेक्ट्रोड रहता है उसको हम कहाँ लगाएंगे? तो पहला है राइट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग। ठीक है, इसके भी दो आंसर आप देख सकते हो। जो अमेरिकन एसोसिएशन है और इंटरनेशनल जो आपका इलेक्ट्रो टेक्नीशियन से रिलेटेड एक एसोसिएशन है, इन दोनों ने अलग अलग दिया हुआ है। इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है राइट आर्म आंसर होगा इसका। ठीक है, राइट आर्म पे लगाते हैं हम रेड कलर को, और इसके अकॉर्डिंग जो है लेफ्ट लेग पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूजन है अभी कि ये किसको ठीक मानता है। वैसे जो इंडिया जो है इसको फॉलो करता है, तो इसका जो राइट आंसर होने में भी हो सकता है कि लेफ्ट लेग हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मसल रिलैक्सेंट? विच ऑफ फॉलोइंग इज मसल रिलैक्सेंट? इनमें से कौन मसल रिलैक्सेंट है? ठीक है, मसल रिलैक्सेंट देखिए, आइसोफ्लोरिन इज इनहालेशन एजेंट्स, तो इसका आंसर नहीं होगा। विटामिन इज इंडक्शन एजेंट, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रोपोफोल इज इंडक्शन एजेंट, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और एट्राक्वेरियम जो है मसल रिलैक्सेंट है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है कुछ ऐसा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वेंजिंग सिस्टम? स्क्वेंजिंग सिस्टम का काम क्या है? ठीक है, इस सवाल पे देखते हैं हम। तो जो ओटीज होती हैं उसमें स्क्वेंजिंग सिस्टम होता है। ठीक है, स्क्वेंजिंग सिस्टम जो है वो आपका थिएटर पोल्यूशन भी बचाता है। क्या बचाता है? थिएटर पोल्यूशन। कैसे बचाता है उसको देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया था डिलीवरी ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करता है। नेक्स्ट है रिमूव CO2, ऑक्सीजन CO2 को भी रिमूव नहीं करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा है रिमूव वेस्ट गैसेस, यस, ये जो है जितनी भी वेस्ट गैसेस होती हैं थिएटर में उसको रिमूव करता है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड लास्ट ऑप्शन इज रेगुलेट्स प्रेशर, तो प्रेशर को रेगुलेट भी नहीं करता है, तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, which of following is inserted without the use of laryngoscope? इनमें से कौन है जिसको आप विदाउट laryngoscope के इंसर्ट कर सकते हो? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन था LMA, लैरिंजियल मास्क एयरवे। दूसरा था रायल्स ट्यूब, ET ट्यूब एंड बुजी। ठीक है, लैरिंगोस्कोप के विदाउट आप इनमें से किसको डाल सकते हो? तो ET ट्यूब के लिए तो आपको लैरिंगोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। बुजी जो है एक डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए एक मटेरियल है, डिवाइस है जिसको हम यूज नहीं करेंगे। रायल्स ट्यूब है जो कि अलग चीज होगी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर इज LMA, लैरिंजियल मास्क एयरवे जो होता है आप इसको ब्लाइंडली डाल सकते हो विदाउट द यूज ऑफ लैरिंगोस्कोप, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, अगला जो सवाल रहने वाला है कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरवे डिवाइस बेस्ट प्रिवेंट्स एस्पिरेशन? इनमें से कौन ऐसी डिवाइस है जो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है? ठीक है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करती है, तो इसमें पहला ऑप्शन था एंडोट्रेकियल ट्यूब, नेक्स्ट इज LMA, एंड थर्ड इज नेजल एयरवे, एंड फोर्थ इज ओरल एयरवे। इनमें से कौन है जो कि एस्पिरेशन को बचाता है ना, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इसमें एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस्ट मेथड ऑफ हाई क्वालिटी CPR? इनमें से कौन जो है बेस्ट मेथड है जो कि हाई क्वालिटी CPR को प्रेफर करता है, मतलब कौन जो है हाई क्वालिटी CPR देता है? ठीक है, आगे चलते हैं।
इसका ऑप्शन ए है पुश हार्ड पुश फास्ट मिनिमम इंटरप्रेशन मोर देन 30 सेकेंड्स एडुकेट चेस्ट रिकॉइल कंप्रेशन एट रेट 100 to 120 पर मिनट। ठीक है, इनमें से राइट आंसर क्या रहने वाला, देखिए भाई इनमें से कौन आंसर जो है वो आपका ठीक रहेगा। पुश हार्ड पुश फास्ट नहीं होगा, मिनिमम इंटरप्शन मोर देन 30 सेकंड, यस आपको इंटरप्शन ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, नॉट पूछा है, नॉट ए बेस्ट मेथड फॉर हाई क्वालिटी सीपीआर। ठीक है, इनमें से कौन जो है हाई क्वालिटी को मेंटेन नहीं करता, तो पुश हार्ड पुश फास्ट मिनिमम इंटरप्शन मोर देन 30 सेकंड एडुकेट चेस्ट रिकॉइल, यस ये भी चाहिए हमें, कंप्रेशन रेट ये भी चाहिए, और पुश हार्ड एंड पुश फास्ट ये भी चाहिए, लेकिन इंटरप्शन मोर देन 30 सेकंड से ज्यादा है तो वो है वो अच्छा सीपीआर नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट्स कंब्यूशन, इनमें से कौन सी गैस है जो कंब्यूशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, कंब्यूशन का मीनिंग है थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन टाइप की गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हीलियम, सीधी सी बात है इसमें जो है ऑक्सीजन इज राइट आंसर। ठीक है, अगले आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल कुछ ऐसा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पैरा ऑक्सीजनेशन। ठीक है, प्री ऑक्सीजनेशन नहीं है, पैरा ऑक्सीजनेशन बिफोर एनेस्थीसिया इंडक्शन, एनेस्थीसिया इंडक्शन से पहले पैरा ऑक्सीजनेशन का क्या बेनिफिट है ये इसने पूछा है, तो ऑप्शन ए इज इंक्रीज CO2 एलिमिनेशन, शॉर्टनेस इंडक्शन टाइम, एक्सटेंड सेफ एपनिया टाइम फॉर एयरवे मैनेजमेंट एंड रिड्यूस एनेस्थेटिक ड्रग रिक्वायरमेंट्स। देखिए क्या होने वाला है इसमें, देखिए आप, तो इसमें जो है जो आपका पैरा ऑक्सीजनेशन का मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन जो आप उसको प्री ऑक्सीजन के टाइम साइड सपोर्ट से दे रहे हो, उस पैरा ऑक्सीजनेशन से क्या फायदा होगा, तो CO2 एलिमिनेशन जो है वो बढ़ाएगा क्या, ये नहीं, CO2 एलिमिनेशन नहीं बढ़ाएगा। शॉर्टनेस इंडक्शन टाइम इससे कोई फर्क नहीं है इसका, एक्सटेंड सेफ एपनिया टाइम फॉर एयरवे मैनेजमेंट एंड रिड्यूस एनेस्थेटिक ड्रग रिक्वायरमेंट्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रह जाएगा, एक्सटेंड सेफ एपनिया टाइम फॉर एयरवे मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि एपनिया जो है वो होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास एक टाइडल वॉल्यूम जो है वो रिजर्व रहती है, रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास रहती है जो कि पैरा ऑक्सीजनेशन से हमें मिल जाती है, तो पैरा ऑक्सीजनेशन जब हमारे पास एक रिजर्व वॉल्यूम बन जाएगी तो हमें एक टाइम मिल जाएगा किसके लिए, एपनिया होने के लिए। ठीक है, मींस हम जो है सेफ साइड हो जाएंगे। ठीक है, अगला चलते हैं अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर, इनमें से कौन जो है, ये हमारा जो है लास्ट जो सेक्शन था उसका क्वेश्चन है जो नॉन टेक्निकल सवाल था। ठीक है, नॉन टेक्निकल सवाल भी बहुत कंफ्यूजिंग थे तो हम उसको भी देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, पहला है फोटोशॉप, MS पावरपॉइंट, विंडो OS एंड MS वर्ड, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, विंडो OS। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल है विच पार्ट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन प्राइमरली कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ गैस, विच पार्ट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन प्राइमरी कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस, फ्लो ऑफ गैस को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रेशर रेगुलेटर, दूसरा है फ्लो मीटर, तीसरा है वेपोराइजर और एपीएल वाल्व। एपीएल वाल्व का इसका कोई काम नहीं है, वेपोराइजर जो है इनहेलेशन गैसेस को डिलीवर करता है, फ्लो मीटर जो है फ्लो ऑफ गैस पूछा है इसने ना, क्या पूछा है, फ्लो ऑफ गैस को कंट्रोल कौन करता है, तो फ्लो ऑफ गैस को कौन कंट्रोल करता है भाई, प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर जो है प्रेशर्स को रेगुलेट करने का काम करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, in a patient with preeclampsia which drug is used to control bleeding in uterus undergoing cesarean section। ठीक है, preeclampsia है किसी पेशेंट को, तो इनमें से कौन जो कौन जो इंजेक्शन है वो यूज होगा किसके लिए, ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए, ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए इसमें से कौन होगा, तो यदि फर्स्ट लाइन की बात करें हम तो ऑक्सीटोसिन इज राइट आंसर, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, वैसे मिथार्जिन जो है और कार्बोक्रोस जो है वो भी ब्लीडिंग कंट्रोल के काम लेते हैं, लेकिन यदि फर्स्ट लाइन का पूछे हमें तो ऑक्सीटोसिन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्ट ऑफ प्रोपोफॉल, इनमें से कौन प्रोपोफॉल का इफेक्ट नहीं है। देखिए पहला है हाइपोटेंशन, यूज्ड इन इंडक्शन एजेंट, एक्ट एज आइनोट्रोप एंड डी इज सेडेशन। ठीक है, इनमें से कौन जो है प्रोपोफॉल का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, हाइपोटेंशन ये करता है, इंडक्शन एजेंट खुद होता है, सेडेशन इससे होता है, तो ये आइनोट्रोप की तरह काम नहीं करता है, तो सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडक्शन एजेंट, इनमें से कौन जो है इंडक्शन एजेंट है? तो पहला है पेंटानिल, केटामाइन, सक्सिनल कोलिन एंड मिडाजोलाम। इंडक्शन एजेंट इनमें से कौन है? तो केटामिन इज राइट आंसर। इंडक्शन एजेंट केटामिन, प्रोपोल, थाइपेंटोन ये सब होते हैं, तो केटामिन इज राइट आंसर। ये जो है आपका मसल रिएक्शन है, मिडाजोल है जो बेंजोडाइपीन्स में आता है, तो ये सब नहीं होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें केटामिन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एन एंडोट्रैकियल ट्यूब? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप एंडोट्रैकियल ट्यूब के प्लेसमेंट को कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेथड जो है कंफर्म है कि टी ट्यूब सही जगह गई है। तो पहला है फोगिंग। ये तो फोगिंग जो है आपको पता है, ये जो ओटीज हैं इनको फ्यूमिगेट करने के एक तरीका हो गया। ठीक है, ऑस्कल्टेशन ये डिफरेंट थिंग है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चेस्ट मूवमेंट नहीं, चेस्ट मूवमेंट से आप नहीं पता कर सकते, ये सेकेंडरी चीज है। बट यदि मेनली यदि आंसर से पूछे तो आपको कैप्नोग्राफी है। कैप्नोग्राफी में यदि EtCO2 के वैल्यू आपके पास दिख रही है, EtCO2 ग्राफ जो है आपके पास आ गया है, तो दैट इज हम समझेंगे कि आपकी ET ट्यूब जो है सही जगह प्लेस हो गई है। तो कैप्नोग्राफी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, इन कैप्नोग्राफी द क्योरर क्लेफ्ट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन जो है ये बताता है कि कैप्नोग्राफी में क्योरर क्लेफ्ट दिख रहा है? तो पहला है रीब्रीदिंग, दूसरा है इनएडुकेट मसल रिलैक्सेशन, तीसरा है सर्किट डिस्कनेक्शन एंड फोर्थ इज लॉन्गर एक्सप्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, इनएडुकेट मसल रिलैक्सेशन। जब इनएडुकेट मसल रिलैक्सेशन होते हैं तो क्योरर क्लेफ्ट टाइप का जो ग्राफ है वो बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। EtCO2 से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए थे। ठीक है बच्चों, तो अगला जो सवाल रहने वाला है वो हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट गिवन इन रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन RSI? ठीक है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन जो होता है इन उसमें कौन सी गैस नहीं देनी है, सॉरी कौन सी ड्रग्स नहीं देनी है? तो पहला है सक्सिनल कोलिन, दूसरा है रोक्यूरोनियम, तीसरा है सुगामाडेक्स एंड फोर्थ इज मिथाइलिन ब्लू। इनमें से कौन सी गैस नहीं दे देंगे हम जिस कौन से टाइम में? RSI के टाइम में। तो आप देखिए RSI में हम कौन सी गैस नहीं देते, तो RSI में हम जो है सुगामाडेक्स, मिथाइलिन ब्लू तो बिल्कुल नहीं देंगे, नॉट पूछा इसने ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम सुगामा मिथाइलिन ब्लू से कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्या पता इसके आंसर, शायद मुझे लग रहा है सवाल इसने गलत लिखा है, फिर भी हम इसको देखते हैं, करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है अभी के लिए मिथाइलिन ब्लू रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बिफोर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द वोकल कॉर्ड्स? इनमें से कौन ऐसा मेथड है जिससे वोकल कॉर्ड्स को देखते हैं? बुजी, ड्यूडल एयरवे, लैरिंगोस्कोप एंड स्लिट। तो राइट आंसर जो रहने वाला है वो है लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप से है जो है हम इसको देख सकते हैं वोकल कॉर्ड्स को। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, और अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एन ओबीज पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी? इनमें से कौन सा जो है वो ओबीज पेशेंट के लिए हम यूज नहीं करने वाला? पहला है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग लाइक मॉर्फिन एंड पेनक्यूरिनियम, दूसरा है रैम्प्ड पोजीशन, डिफिकल्ट एयरवे कार्ड, चेक सर्जिकल टेबल, वेट लिमिट। ठीक है, इसमें से आप क्या जो है प्रिपेयर नहीं करोगे? ऑफ कोर्स हम रैम्प पोजीशन प्रिपेयर करेंगे, डिफिकल्ट एयरवे कार्ड प्रिपेयर करेंगे, और जो सर्जिकल टेबल वेट है उसकी भी लिमिट चेक करेंगे। लेकिन इनमें से क्या नहीं करेंगे? हम लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जो है लाइक मॉर्फिन एंड पेनक्यूरिनियम जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, ड्यूरिंग सब अरेक्नोइड ब्लॉक विच लिगामेंट पियर्स्ड? जब सब अरेक्नोइड जो ब्लॉक लगाते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं, तो कौन सा लिगामेंट जो है वो पियर्स होता है? तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ड्यूरामीटर या लिगामेंटम फ्लेवम। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी है, लिगामेंटम फ्लेवम को पियर्स करते हुए अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द पिन इंडेक्स फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पिन इंडेक्स क्या होगा? इस सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, 263515/25। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 25 जो है ऑक्सीजन का जो है
पिन इंडेक्स रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ सोडा लाइम in the anesthesia machine is exhausted, which of the following condition occurs? यदि सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो जाता है तो इनमें से कौन जो है सही आंसर रहने वाला है? ठीक है, तो पहला है हाइपोकैप्निया, दूसरा है अकोमोडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है इंक्रीज ऑक्सीजन और चौथा है डिक्रीज एयरवे प्रेशर। ठीक है, एयरवे प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ऑक्सीजन जो है इंक्रीज नहीं होगी और हाइपोकैप्निया भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है उसका अकोमोडेशन बढ़ जाएगा और जिससे कि ATCO2 का लेवल भी बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल कुछ ऐसा है, व्हाट इज द कलर ऑफ CO2 सिलेंडर? व्हाट इज द कलर ऑफ CO2 सिलेंडर यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में जो है CO2 सिलेंडर का यूज क्या है, सॉरी कलर क्या है ना? कलर पूछा है ग्रीन, ब्लू, ग्रे और रेड। ठीक है, जो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन रहने वाला है ग्रे कलर है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप दोनों सिलेंडर्स का कलर ही ग्रे बता दिया है, तो एयर का भी ग्रे होता है, CO2 का भी ग्रे होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जो उसके शोल्डर्स होते हैं वो व्हाइट और ब्लैक होते हैं, लेकिन जो उसका बॉडी होता है वो ग्रे ही होता है। यदि बॉडी की बात करें दोनों सिलेंडर्स की, वो ग्रे ही होती है। एक बार देखेंगे इसमें पूरा ठीक आ रहा है ना? ये बंद होता है मुझे बता देना ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब? व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब? ठीक है, हमने इसको देख लिया है, वैसे फिर से सवाल दे दिया है। फोगिंग, ऑस्कल्टेशन, चेस्ट एक्सरे या कैप्नोग्राफी, किससे आप पता करोगे? कैप्नोग्राफी से हम पता करेंगे कि एंडोट्रेकियल जो ट्यूब है वो सही जगह प्लेस हो गई है। ठीक है, क्योंकि फोगिंग, ऑस्कल्टेशन और चेस्ट एक्सरे से आप पता नहीं कर सकते कि पेशेंट को ट्यूब जो है आपने सही जगह डाली है नहीं डाली है, क्योंकि कैप्नोग्राफी जो है वो आपको बता देगी। जैसे ही कैप्नोग्राफी का ग्राफ स्टार्ट हो जाता है और ETCO2 जो आपको दिख जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने जो है जो आपकी टी ट्यूब है वो सही जगह प्लेस हुई है, क्योंकि कैप्नोग्राफी तभी दिखाएगा जब पेशेंट जो है सांस लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ETCO2 इसका राइट आंसर रहने वाला, मतलब कैप्नोग्राफी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बिल्कुल इजी से सवाल था। व्हाट इज द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेट इन CPR? CPR में जो है कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेट क्या रहता है? 15:2, 30:2, 30:1 सॉरी, और 30:2 और लास्ट था 5:1। तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 30:2। 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्ट टू ब्रीथ हम देते हैं ना, 30 कंप्रेशन देते हैं और 2 रेस्ट टू ब्रीथ देते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर CPR कंप्रेशंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला कुछ सवाल कुछ ऐसा है, which of the following is not an approach to block the brachial plexus? इनमें से कौन सा जो है सही आंसर है जो कि नॉट एन अप्रोच है, किसके लिए? ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए। ठीक है, पहला है इंटरस्केलिन, सुप्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी और ऑप्शन डी इज इंट्रा स्कैपुलर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है इंट्रा स्कैपुलरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इंट्रास्केपुलरी ब्लॉक हम नहीं लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलॉइड सॉल्यूशन? इनमें से कौन जो है कोलॉइड सॉल्यूशन है? पहला है नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 5%, एस्टार्च, बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो एटा स्टार्च है, मतलब जो इसको हैस्पी हम कहते हैं, हैस भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी स्टार्च होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी है। ठीक है, ये सब जो है आप क्रिस्टलोइड में पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, ये क्रिस्टलोइड के पार्ट्स हैं, तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द पेशेंट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हाईएस्ट? ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिनिमम भी कमेंट में कर रहे थे, मुझे जो क्वेश्चन मिला उसमें लिखा था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट के हिसाब से हम इसको आंसर करेंगे कि हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी टू द पेशेंट, किस डिवाइस में हाईएस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी करता है? तो पहला है सिंपल फेस मास्क, नेजल कैनुला, वेंचुरी मास्क एंड HFNC, हाई फ्रीक्वेंसी नेजल कैनुला। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी नेजल कैनुला। ठीक है, HFNC।
वो जो है सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन डिलीवरी करता है। सबसे ज्यादा यदि ऑक्सीजन डिलीवरी की बात करें तो कौन सा करता है, HFNC। ये सब जो है इससे कम करते हैं। इसका जो चार्ट है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी हम राइट आंसर की यदि बात करें तो HFNC इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला जो सवाल है कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। इनमें से कौन जो है एनेस्थीसिया मशीन का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन जो है एनेस्थीसिया मशीन का पार्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वेपोराइजर, फ्लोमीटर, ऑक्सीजन एनालाइजर एंड पल्स ऑक्सीमीटर। वेपोराइजर भी उसका पार्ट होता है, फ्लोमीटर भी होता है, ऑक्सीजन एनालाइजर भी होता है। कौन नहीं होता है, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर का पार्ट है, ठीक है, मॉनिटर में होता है पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये इसका ऑप्शन आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कुछ ऐसा दिखता है। अगला जो सवाल है वो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज द मिनिमम मैक। इनमें से किसका मैक वैल्यू जो है सबसे मिनिमम होती है। सबसे मिनिमम यदि वैल्यू पूछ रहा है तो पहला उसमें ऑप्शन दिया डेस्फ्लोरीन, दूसरा है सेवोफ्लोरीन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड एंड चौथा है आइसोफ्लोरीन। तो आपको मैं बता दूं सबसे मिनिमम जो मैक वैल्यू रहती है इन सब में से किसकी रहती है, वो रहती है आइसोफ्लोरीन की। ठीक है, आइसोफ्लोरीन की जो मैक वैल्यू है वो सबसे कम रहती है। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ड्रग इज यूज्ड टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, यदि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है तो कौन सी रिवर्सल का यूज करते हैं। रिवर्सल पूछा है इसने। सक्सिनेनकोलिन खुद एक मसल रिलैक्सेंट है तो इसका आंसर नहीं होगा। नियोस्टेगमीन रिवर्सल है, एट्रोपिन और प्रोफोल इसके आंसर नहीं है। तो नियोस्टेगमीन इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सवाल था। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कुछ ऐसा है, विच पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन वर्क्स इन कंप्लीट पावर फेलियर। एनेस्थीसिया मशीन का कौन सा ऐसा पार्ट है जब कंप्लीट पावर फेल हो जाए तो भी काम करता है। ठीक है, कंप्लीट जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए उसके बाद भी एनेस्थीसिया मशीन का कौन सा पार्ट काम करता है। तो पहला है ऑटोमेटिक वेंटिलेटर। ऑफ कोर्स करता है, लेकिन वेंटिलेटर के पास बैटरीज होती हैं और बैटरी इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो बैटरी होती है, बिजली जाने के बाद भी यूज कर सकते हो आप, ये ऑन रहता है। लेकिन इसने पूछा है कंप्लीट पावर फेलियर। कंप्लीट पावर फेलियर का मीनिंग है कि आपके पास कोई किसी टाइप की कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट है वेपोराइजर। तो वेपोराइजर इसका आंसर नहीं होगा, वेपोराइजर भी बंद हो जाता है। तीसरा है मैकेनिकल फ्लोमीटर्स एंड चौथा है ऑक्सीजन एनालाइजर। तो ये सब बंद हो जाते हैं, ये सब यूज नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। मैकेनिकल फ्लोमीटर्स जो होते हैं इसमें मैकेनिकली चलते हैं ये, है ना। और ये फ्लोमीटर्स जो है ये इसको आप ऑन रख सकते हो आफ्टर द कट ऑफ द पावर सप्लाई। यदि कंप्लीटली पावर सप्लाई बंद हो गई है तो भी आप यूज कर सकते हो किसको, फ्लोमीटर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि सर वेंटिलेटर इसका ये आंसर होगा, लेकिन इसका वेंटिलेटर जो है आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्लोमीटर ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल कुछ ऐसा था, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिजर्वायर बैग। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिजर्वायर बैग इन एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सर्किट। एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सर्किट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था, इसमें पहला ऑप्शन जो था वो था मेजर्ड टाइडल वॉल्यूम। मेजर टाइडल वॉल्यूम, एक्ट एज ए गैस रिजर्वायर, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, डिलीवरी फ्रेश एयर फ्लो डायरेक्टली। ठीक है, तो इनमें से कौन जो है रिजर्वायर के लिए ठीक होगा। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम का मेजरमेंट ये नहीं करता है, एब्जॉर्ब CO2 से कोई मतलब नहीं है इसका, और फ्रेश गैस फ्लो डायरेक्टली ऑफ कोर्स ये दे देता है, लेकिन यदि सही तरीके से पूछे तो गैस रिजर्वायर की तरह काम करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which semi-closed circuit is most commonly used in adults? Adults में कौन सा सेमी क्लोज सर्किट यूज किया जाता है। मेपल्सन ए, बेन सर्किट, जैक्सन रीज एंड मैगिल। तो बेन जो सर्किट होता है वो एडल्ट्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मींस कॉमनली यूज किया जाता है बेन सर्किट जो कि टाइप डी होता है। ठीक है, मेपल्सन ए और ये बाकी जो तीनों हैं वो यूज नहीं होते हैं। जेआर सर्किट जो है वो पीडियाट्रिक्स में यूज होता है। इससे रिलेटेड भी एक सवाल था, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग सर्किट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ब्रीदिंग सर्किट यूज्ड इन पीडियाट्रिक पेशेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में कौन ब्रीदिंग सर्किट है जो कि यूज किया जाता है। तो मेपल्सन ए सर्किल सिस्टम, जैक्सन रीज सर्किट एंड मेपल्सन डी
तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी है। तो JR सर्किट जो है हम यूज करते हैं पीडियाट्रिक्स में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों।